दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बोलता है निम्न समस्याओं को रेखीय समीकरण में बदल करके हल करिए। जिसके अंदर पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर गति में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद है। उसकी का मतलब है दोस्तों ऋतु की, क्योंकि ऋतु ही है जो धारा में तैर रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। क्योंकि ऋतु जो है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरफ तैर रही है, तो ऋतु की धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर और ऋतु की धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर होगी। अब दोस्तों मैं आपको डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया और इसको हमने माइनस क्यों किया। जरा दोस्तों ध्यान से समझिए। दोस्तों ये ए से बी की तरफ जो है पानी की चाल है, ठीक है। इसमें हम इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये ऋतु को मान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सॉरी, मेरे को डायग्राम बनाना चित्र बनाना नहीं आता है, तो हम इसको ऋतु मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए से बी की तरफ भी ये धारा की चाल है और ऋतु की चाल भी ए से बी की तरफ है। इसको हम ऋतु की चाल मान लेते हैं और इसको हम धारा मान लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ऋतु की चाल अगर एक्स है और धारा की चाल है वाई, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऋतु जिस चाल से चल रही है उसकी चाल की स्पीड दोस्तों बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की भी तो कोई चाल है। आप अगर किसी नहर में अगर आप तैरते हैं या पानी ऐसी कोई नदी है जिसमें बहाव हो, अगर आप वहाँ पे तैरते तो आपको पता होगा जब आप तैरते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि पानी भी आपको अपने साथ तैरते हुए लेकर के जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि दोनों की दिशा जो है दोनों की जो चाल है एक ही तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब दोस्तों ऋतु की प्रतिकूल ऋतु की धारा में प्रतिकूल जो चाल है x माइनस वाई क्यों होगी। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, ए से बी की तरफ धारा की चाल है, इस तरफ ए से बी की तरफ। अब प्रतिकूल का मतलब है उल्टा, यानी कि बी से ए की तरफ ऋतु अब तैर रही है, यानी कि धारा के विपरीत। अब आप ही सोचिए, जिस तरफ धारा बह रही है उसके अपोजिट अगर कोई तैरेगा, जाहिर सी बात है उसकी चाल में कमी आएगी। तो ऋतु किस चाल से तैर रही थी, x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो क्योंकि वो धारा के अपोजिट तैर रही है, तो क्या करेगी, जो पानी की जो चाल है वो ऋतु की चाल को कम कर देगी। तो इसलिए हमने x में से y को हमने माइनस किया है, क्योंकि y जो है धारा की चाल है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया है और हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया है। चलिए दोस्तों अब हम आगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहता है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में हमसे कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो फॉर्मूला है समय इक्वल टू दूरी बट्टे चाल, ठीक है। हमको समय दिया हुआ है, समय कितना लग रहा है ऋतु को तैरने में 2 आवर, दूरी हमको दी है 20 और चाल जो है हमारा दोस्तों धारा के अनुकूल हमने क्या निकाला है, x प्लस वाई। तो नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगी। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये हमारा आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई दोस्तों 2 इसके बट्टे में जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा 10 आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में बोलता है ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल दोस्तों वही फॉर्मूला लगाएंगे, समय इक्वल टू दूरी बट्टे 4। तो समय हमको दिया है 2, दूरी हमारी क्या है 2 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों दूरी जो है हमारी 4 किलोमीटर है, ठीक है। 4 किलोमीटर तैर सकती है। चाल हमारी क्या होगी, हमने ऋतु की धारा के प्रतिकूल जो हमने चाल हमने जो निकाली है वो निकाली है x माइनस वाई। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमारा क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार, तो ये हमारा समीकरण 2 आ चुका है।
दोस्तों हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। अब हम इसको किसी भी विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ, तो हम क्या करते हैं, विलोपन में किसी भी एक चर का मान हमको समान करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स जो चर है हमारा समान है और इसके चिन्ह भी अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। क्योंकि दोस्तों हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अलग से जोड़ने पर, ठीक है। तो दोस्तों ये प्लस का है माइनस का है, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा 2x इक्वल टू, ये भी आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो 2 इसके चले जाएगा बट्टे में, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार। तो x का जो मान आया हमारा आया चुका है 6। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो हम x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा जो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो x का मान हमको मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10, 6 को बराबर के इसलिए ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या आया दोस्तों, 4 निकल के आया है। क्योंकि दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। क्योंकि हमको ने x जो माना था वो हमने माना था ऋतु की स्थिर जल में धारा की चाल। तो हमारा दोस्तों ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है हमारे x से हमने माना था, तो x हमारा आया है 6। तो ये हमारा हो जाएगा ऋतु की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। और y हमने माना था धारा की चाल, ठीक है। y हमने माना था धारा की चाल, तो y हमारा क्या आया है 4। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की जो चाल है वो दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति आवर है। तो यही क्वेश्चन में हमसे 2 पूछा गया था। पहला हमसे पूछा था कि स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या है, और दूसरा पूछा था धारा की चाल क्या है। वो दोनों ही हमने निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।